गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। ये हमारा वीकली प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चंस को लेकर उनको आंसर देने का। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी का एडवांस वर्क, बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट, प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट, गर्भस्थ शिशु की जांच वगैरह रेगुलरली करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है। ये हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सर, क्या प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जेनेटिक टेस्ट करवाना ज़रूरी है आईवीएफ में? देखिए, आप जो अभी जेनेटिक आईवीएफ करने के लिए जो प्रॉपर हमको करना चाहिए, उसमें यदि आप जो एक इंटरनेशनल कॉल है, उसमें फीमेल और मेल जब ये बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो बहुत सारे लैब कोशिश करते हैं कि आप जेनेटिकली डिजीज़ का कोई कैरियर तो नहीं हो। तो नॉर्मली मैं ये ऑफ़र करता हूँ 5 डिजीज़ के लिए। उसमें हीमोग्लोबिनोपैथी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, उसमें डेफनेस है, उसमें फ्रेजाइल एक्स म्यूटेशन है, और डिपेंड करता है कि आप किस एथनिक रीजन से आते हो। पर क्या ये जरूरी है? इट इज़ नॉट जरूरी, बट इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि आप एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। तो यदि ये डिजीज़, यदि आप कैरियर यदि हुए, हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर हुए, तो आप पीजीटी-एम करा सकते हो, तो एक डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो मिल सकता है। और यदि आप ये नहीं कराते हो और आप कैरियर हो, तो आपको तीसरे महीने में प्री नेटल टेस्ट कराना चाहिए। यदि आपने ये कैरियर नहीं कराया तो आपको मालूम ही नहीं रहता कि किस डिजीज़ को लेके बच्चा हो सकता है। नॉर्मली हम आईवीएफ करने के पहले डेफिनेटली एक एचपीएलसी कराते हैं। एचपीएलसी एक कैरियर स्टेटस देखने के लिए हीमोग्लोबिनोपैथी का, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल का। पर यदि आप चाहते हैं तो हमारे पास में जेनेटिक लैब है और आप ये पूरे टेस्ट करा सकते हैं। यूट्रस छोटा और मेरे ख्याल से ये टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि यूरोप में और विदेश में ये टेस्ट लोग कराते हैं। यूट्रस छोटा है बट ओवरीज नॉर्मल है। यूट्रस छोटा है और ओवरीज नॉर्मल है, तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा अधिकतर होता नहीं है कि यूट्रस छोटा हो और ओवरी नॉर्मल हो। अधिकतर ओवरी भी छोटी होती है, यूट्रस भी छोटा होता है, तो मान सकते हैं। पर यदि यूट्रस छोटा है तो डेफिनेटली आपको आके दिखाना चाहिए, आपका जांच होना चाहिए कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। यदि यूट्रस से पीरियड आता है तो उसको छोटा फिर नहीं बोलते हैं। जोबर्ट सिंड्रोम क्या होता है? जोबर्ट सिंड्रोम एक डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल कैरियर डिजीज़ है, जिसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट। मैंने जोबर्ट सिंड्रोम पे एक अलग वीडियो बना के रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से वो इंक्वायरी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? बिल्कुल है, बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती हैं। आप देखेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी होती है यूनिकॉर्नेट में। तो यूनिकॉर्नेट में यदि ट्यूब ठीक है, ओवरी ठीक है, तो कैन हैव। यदि और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो जांच कराना चाहिए। एजोस्पर्मिया में नेचुरल ट्रीटमेंट पॉसिबल है या सिर्फ आईवीएफ ही एक चांस है? एजोस्पर्मिया 3 प्रकार के होते हैं। ये जैसे ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस एक फैक्ट्री है। यदि फैक्ट्री खराब है तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। पर इस फैक्ट्री को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है, वो यदि प्रॉब्लम में है तो आप इसके मैसेंजर खरीद के नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, स्पर्म आ सकते हैं। तीसरा कि ये भी सही है, फैक्ट्री भी सही है, इधर से चलने वाला जो सामान है जो इधर से बाहर आएगा, यदि ये ब्लॉक है तो पहले इसके बीच और इसके बीच में हम जोड़ लगा के ऐसा भी बाईपास भी ले सकते हैं। तो इसको वेसो एपिडिडिमल एनास्टोमोसिस या वेसोवेसल एनास्टोमोसिस करके भी कर सकते हैं। यदि ये सफल होता है तो स्पर्म आ सकता है। यदि इस पे स्पर्म एडिक्वेट अमाउंट में आ सकता है तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एजोस्पर्मिया होता है तो ये जांच करके यदि हमको लगता है कि ये
ऊपर से प्रॉब्लम है जिसमें हम ये मैसेंजर खरीद सकते हैं, तो हम 3-4 महीने का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट आजकल यदि सप्लाई लाइन में कहीं ब्लॉक हो तो हम सप्लाई लाइन का बाईपास का ऑपरेशन कम करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से स्पर्म उठा के इक्सी करते हैं, जो इजी पड़ता है और प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।